सरस्वती कौन है? सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ भी बोल रहा है, उनको कोई पीछे से शह दे रहा है, मोहरा बना रहा है, मीडिया उनका साथ दे रही है। वो तो कुछ भी उल जलूल बोल रहे थे जिनका कोई सिर नहीं है, कोई पैर नहीं है। चैनल इतना मौका दे रहे हैं जी, इसका मतलब है कि उनके पीछे कोई है। जैसे अभी वर्तमान में लगातार एक गोविंदानंद सरस्वती हैं जिनके वीडियो लगातार देखे जा रहे हैं कि वो पूरे दंडवत आपके लिए प्रणाम कर रहे हैं। अचानक आते हैं और वो आप पे उल्टे सीधे जवाब देने लगते हैं, उल्टे सीधे बयान देने लगते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ गोविंदानंद सरस्वती हैं क्या? आखिर उनको जो पहले एकदम आपके चरण में दंडवत देखा जा रहा है, उसके बाद वो उल्टे बयान देने लगते हैं, उस बारे में मैं जानना चाहता हूँ गोविंदानंद सरस्वती कौन है? ये गोविंदानंद सरस्वती पूरी पीठ के जो वर्तमान शंकराचार्य जी हैं, जी, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, जी, उनके एक शिष्य हैं जो वृंदावन में रहते हैं, जी, उमाशक्ति पीठाधीश्वर स्वामी। हाँ जी, अभी नाम भूल रहे हैं, हम जी, बता जी, देंगे। आगे बताइए। वो उमाशक्ति पीठाधीश्वर हैं, जी, दंडी जी, सन्यासी हैं। जी, उनके एक शिष्य हैं, उनके शिष्य हैं ये? नहीं, स्वामी अमृतानंद जी महाराज, अमृतानंद जी उनके शिष्य हैं ये। उनके शिष्य हैं, माने पुरी पीठाधीश्वर जी के शिष्य के शिष्य के शिष्य हैं। मतलब 3 टाइम्स 6 है, 3 टाइम्स, हाँ, तीसरी पीढ़ी है। जी, तो ये उनके शिष्य हैं। हमारे गुरु जी के पास ये आते जाते रहे, जी, दर्शन करने के लिए आते थे। जी, उस समय हम लोगों से भी मिलते थे। जी, स्वाभाविक है, प्रणाम तो जब भी आते थे करते ही थे, जाने कितनी बार, सैकड़ों बार कर चुके हैं। जी, तो वो उनका श्रद्धा है, उसमें हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। जी, अब क्या हुआ कि जब से हमारे गुरुजी ब्रह्मलीन हुए, जी, उसके बाद हम लोगों का अभिषेक हुआ। जी, जब अभिषेक हुआ उस समय भी ये वहीं उपस्थित थे। जी, जब हमारे श्रृंगेरी में अभिषेक श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने किया तब भी ये वहाँ उपस्थित थे, जी, और उसके बाद भी रहे। जी, फिर धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया। जी, पता नहीं किसी ने इनको प्रेरणा दिया कि स्वयं अपने मन से आए, कुछ नहीं कह सकते हैं। जी, लेकिन अभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जा कर के कहा है कि मैं ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी का उत्तराधिकारी हूँ, मुझे उनकी जगह पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए। जी, और उसके बाद से झूठे झूठे आरोप कह रहे हैं और बहुत छोटी भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, और मीडिया उनका साथ दे रही है। तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसे लोग भी होंगे उनके पीछे जो मीडिया को उनके लिए अरेंज करते होंगे, क्योंकि हमने जीवन में पहली बार, आपके कहने से ये सुयोजित प्लान है जो उनको आगे करके कोई करवा रहा है। जी, जी, मतलब आप इसलिए कि देखिए, कल हमने जी देखा कि जो ANI नाम का चैनल है, जी, एशियन न्यूज वाला, जी, जी, एजेंसी है, वो एजेंसी है, न्यूज़ चैनल भी एजेंसी है। जी, तो उनका लगभग 1.5-2 घंटे लाइव करता है आईडी के साथ। जी, हमने जिंदगी में पहली बार देखा कि कोई चैनल जी 1.5 घंटे तक किसी को लाइव कर रहा है और वही एक ही व्यक्ति बोलता चला जा रहा है, ना कोई प्रश्न है ना कुछ है। जैसे आप भी हमसे बात कर रहे हो सकता है 10-20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा हो जाए, लेकिन आप तो बातचीत कर रहे हो जी, वो तो एक ही व्यक्ति बोलता चला जा रहा है, बोलता चला जा रहा है, बोलता चला जा रहा है, और आईडी लगी हुई है और हो रहा है। जीवन में पहली बार हमने देखा कि ऐसा भी कोई न्यूज़ का नेटवर्क किसी को मौका देता है और उसको लाइव अपने चैनल पर करता है। तो ऐसे तो नहीं कर सकता है। और वो ऐसी कोई बातें भी नहीं बोल रहे थे कि बहुत विशेष बातें हों जिसके कारण ऐसा करना पड़ जाए, लाइव टेलीकास्ट करना पड़ जाए। वो तो कुछ भी उल जलूल बोल रहे थे जिनका कोई सिर नहीं है, कोई पैर नहीं है। मतलब लेकिन फिर भी उनको अगर ये चैनल इतना मौका दे रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके पीछे कोई है। तो कौन है, क्यों ऐसा उनको मौका दे रहा है, ये तो रहस्य है, चर्चा का विषय। लेकिन फिलहाल यही है कि उनको कोई पीछे से शह दे रहा है, मोहरा बना रहा है, और वो मोहरा बन करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी उल्टे सीधे बयान वो इसलिए दे रहे हैं कि जिससे कि मीडिया की सुर्खियों में बने रहें और जिससे कि आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके उनको एक मीडिया TRP मिल जाए। जी।